हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग एक नए वॉइस के साथ द वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लास्ट क्लास में हमने सीखा था सिंपल फ्यूचर, उसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज नहीं होता है, इसलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वॉइस। और एक्टिव टू पैसिव क्या सीखने वाले हम लोग? एक्टिव टू पैसिव सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले वॉइस बनाने से पहले हमने पहचानना होगा कि अ गिवन सेंटेंस इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस हाउ, कैसे एक दिया हुआ सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसका हम पहले पता लगाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैसे वो कोई दिया हुआ सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। एक क्वेश्चन है, आई शैल हैव रिटन द बुक। क्वेश्चन इज आई शैल हैव written the book. Okay, so there is shall, there is have and verb third form. Got it? तो क्वेश्चन में जब होता है shall या will, उसके साथ have verb का थर्ड फॉर्म, यानी कि shall या will उसके साथ have उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो हम समझ जाते हैं कौन सा टेंस है वो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। विल शैल के साथ हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ, तो वो हो गया सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि शैल हैव विल हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। तो ये मैंने पहचान लिया, शैल हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो दिस सेंटेंस गोज विद फ्यूचर परफेक्ट टेंस, राइट। अभी इस सेंटेंस का जब हम पहचान हमने कर ली, तो अभी हमने इसका वर्ब टू भी जानना है। तो वर्ब टू भी विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। हाँ, जब हम वॉइस चेंज करेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस, तो दिस वर्ब टू बी दैट इज विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन इज यूज्ड। ये दोनों में से एक यूज होता है। अभी वॉइस चेंज जब करते हैं एक्टिव टू पैसिव, तो ये नंबर 1 फॉर्मूला है, नंबर 2 फॉर्मूला हमारे काम आने वाला है। तो पहला है फाइंड आउट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो दिस इज वर्ब एंड वर्ब के राइट साइड में ऑब्जेक्ट होता है, या व्हाट या whom से क्वेश्चन करते हैं। आई शैल हैव रिटन द बुक, व्हाट शैल आई हैव रिटन, आंसर इज बुक। एंड हु लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो आंसर विल बी सब्जेक्ट। आई शैल हैव रिटन द बुक, हु शैल हैव रिटन, आई इज द सब्जेक्ट। गॉट इट? अभी हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट निकाल लिया। अभी टेंस, यू नो दिस सेंटेंस गोज विद सिंपल फ्यूचर टेंस and the verb to be, this is the verb to be will be shall be, will have been, shall have been. Okay, अभी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, एक्टिव टू पैसिव, दिस इज एक्टिव वॉइस। अभी हमने पैसिव बनाना है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। आई हो गया ऑब्जेक्ट, तो हो गया मी, और द बुक आ गया, तो द बुक हो गया आपका सब्जेक्ट। गॉट इट? नेक्स्ट इज वर्ब टू बी। वर्ब टू बी क्या? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। बुक एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो दिस विल बी फॉलोड बाय विल हैव बीन, राइट। नेक्स्ट इज वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया ही हुआ है, रिटन। ओके, एंड बाय बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, बाय बिफोर न्यू ऑब्जेक्ट, ये न्यू ऑब्जेक्ट था, इसके पहले बाय, फुल स्टॉप। दिस इज पैसिव वॉइस। ठीक है, तो मैंने एक्टिव से पैसिव बनाया। I shall have written the book. Answer is the book will have been written by me. Okay. One more questions from the negative sentence. Negative sentence का एक नया क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि they will have done the work. They will not have done the work. Okay. चलिए, तो दिस इज विल हैव वर्ब थर्ड फॉर्म। गॉट इट? द सेंटेंस गोज विथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन ये नॉट लगा हुआ तो नेगेटिव है। अब इसका वर्ब टू बी विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, यहां लिखा हुआ है वर्ब टू बी विल हैव बीन, शैल हैव बीन। मैंने निकाल लिया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दिस इज द सब्जेक्ट, एंड टेंस इज सिंपल फ्यूचर एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड वर्ब टू बी इज विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अभी बनाते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो दे इधर आ गया, तो हो गया देम। ये एक्टिव वॉइस था, इसको पैसिव बनाना है, देम हो गया।
अभी उसके बाद verb to be लगाना है, तो verb to be क्या है, will have been, shall have been, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, दिस वर्क इधर आ गया, द वर्क, ओके, एंड उसके बाद verb to be है तो will have been, गॉट इट। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, डन, थर्ड फॉर्म दिया ही हुआ है, डन, ठीक है। द वर्क विल हैव बीन डन, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय देम में और पास में लिख देता हूं, ठीक है, बाय देम, ठीक है। लेकिन यहाँ ये सेंटेंस तो नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है, विल और हैव और बीन, तीनों हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन पहले वाले के बाद नॉट लगेगा, नेगेटिव बन गया। क्वेश्चन इज दे विल नॉट हेल्प, दे विल नॉट हैव डन द वर्क, द आंसर इज द वर्क विल नॉट हैव बीन डन बाय देम। ये एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव वॉइस हो गया, गॉट इट। तो ये अफर्मेटिव का था, ये नेगेटिव का। अभी हमने तीसरे नंबर वाले का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वॉइस सीखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वॉइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया कि दे विल दे हैव इन्फॉर्म्ड अस, will they have informed us, got it, क्वेश्चन मार्क। ये हेल्पिंग वर्ब है will और have, वर्ब का थर्ड फॉर्म, got it। द सेंटेंस गोज विद सिंपल फ्यूचर टेंस, एंड सिंपल फ्यूचर टेंस का पता चल गया तो उसका वर्ब टू भी क्या है, will have been, shall have been, और इसके बाद हमने निकालना है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब है, वर्ब के राइट साइड में ऑब्जेक्ट है, और हु लगा के क्वेश्चन किया, दे विल हैव इन्फॉर्म्ड अस, हु विल हैव इन्फॉर्म्ड, दे विल इन्फॉर्म, सब्जेक्ट निकल गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मैंने निकाल लिया। उसके बाद टेंस हमें पता ही है, वर्ब टू बी मैंने देखा हुआ है, अभी बनाना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, दूसरा नंबर फॉर्मूला, दे आ गया तो देम, और अस आ गया तो वी, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मैंने बनाया। अभी वर्ब टू भी लगाना है, वर्ब टू भी विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो वी के साथ शैल लगता है तो शैल लगा दिया, वी शैल हैव बीन, ओके। अभी वर्ब का थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, नए ऑब्जेक्ट के पहले पाई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब बाहर है तो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब में बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ तीन तीन हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन आई हैव टू टेक द फर्स्ट वन आउट, पहले वाले को बाहर निकालते हैं, शैल बाहर आ गया, ये कट गया, ये बाहर आ गया। आंसर इज शैल वी हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय देम, ये था एक्टिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस। गेटिंग माय पॉइंट। तो जैसा क्वेश्चन होता है वैसा ही हमने आंसर बनाना होता है। इफ द क्वेश्चन इज इंट्रोगेटिव, द आंसर विल बी इंट्रोगेटिव। इफ द क्वेश्चन इज नेगेटिव, द आंसर इन पैसिव voice will be negative. If the question is affirmative, the answer will be affirmative. अभी one more question, WH वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। WH का क्वेश्चन है कि why will the government not have built a monument, a monument, question mark. Why will the government not have built a monument? गवर्नमेंट एक मोन्यूमेंट क्यों नहीं बनाया होगा? ठीक है, तो पहले निकालना है टेंस। टेंस क्या है? विल है, हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सो द सेंटेंस गोज विथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, अभी टेंस निकल गया तो हमने निकालना है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी क्या दिया हुआ है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन दिया हुआ है। अच्छा, अभी निकालना है हमने वर्ब टू बी, निकल गया, ये निकल गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के ठीक राइट साइड में क्या होता है? ऑब्जेक्ट। या हमने बताया था व्हाट और होम लगाकर क्वेश्चन करने से क्या निकल कर आ जाता है? ऑब्जेक्ट निकल करके आ जाता है। और सब्जेक्ट निकालने के लिए हु से क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज हु? व्हाई विल द गवर्नमेंट नॉट हैव बिल्ट अ मॉन्यूमेंट?
Who will have not built the monument? So the government is the subject. तो सब्जेक्ट निकल गया, वर्ब निकल गया, ऑब्जेक्ट निकल गया। अभी हमने बनाना है वर्ब टू बी, सॉरी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो गवर्नमेंट यहाँ था, गवर्नमेंट को मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, द गवर्नमेंट। अभी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ए मॉन्यूमेंट, तो मॉन्यूमेंट इधर आ गया, और मॉन्यूमेंट, गॉट इट। नेक्स्ट है वर्ब टू बी लगाना है। वर्ब टू बी क्या है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। एक मॉन्यूमेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ विल हैव बीन लगा दिया। अभी लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिल्ड थर्ड फॉर्म ही है, बिल्ड लगा दिया, गॉट इट। अच्छा, अभी क्या करना है? सबसे पहले वाई लिखा हुआ है, तो सबसे पहले वाई लिखना पड़ेगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब, 1 2 3 हेल्पिंग वर्ब। पहले वाले को वी हैव टू टेक इट आउट, विल पहले लगा दिया, ये विल यहाँ खत्म हो गया, गॉट इट। तो वाई विल अ मॉन्यूमेंट, यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या लगा हुआ है? नॉट। यहाँ सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाना पड़ेगा? नॉट लगाना पड़ेगा। ये विल की जगह क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा हुआ है, तो नॉट लग गया। वाई विल द मॉन्यूमेंट, वाई विल अ मॉन्यूमेंट नॉट हैव बीन बिल्ड, नहीं ऑब्जेक्ट के पहले बाय द गवर्नमेंट, क्वेश्चन मार्क। ये था एक्टिव वॉइस, ये हो गया पैसिव वॉइस, गॉट इट। होप ऑल द क्वेश्चंस डिस्कस्ड हियर विल बेनिफिट यू, तुमको बेनिफिट पहुंचाएगा, लाभ पहुंचाएगा। ये था अंतिम वॉइस, लास्ट वॉइस, दैट वाज बेस्ड ऑन टेंस। टेंस के आधार पर जो वॉइस था, ये अंतिम वॉइस था, इसको हमने देखा। एक और क्वेश्चन लेंगे, अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट दैट इज टू बी टेकन, लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सब इजी बनाएंगे तो टफ वाला क्वेश्चन कौन बनाएगा? यू हैव टू सॉल्व इट, ओके। मैंने, चलिए देखते हैं, व्हाट विल शी हैव कुक्ड, क्वेश्चन, व्हाट विल शी हैव कुक्ड, उसने क्या पकाया होगा, ओके। विल है, हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, सो द सेंटेंस गोज विद फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। मैंने बताया था ये ऑब्जेक्ट है, WH वर्ड है, लेकिन अगर ये यहां आता तो ऑब्जेक्ट हो जाता। जैसे शी विल हैव कुक्ड व्हाट, तो व्हाट ऑब्जेक्ट, इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, तो व्हाट ही सब्जेक्ट बन गया, तो व्हाट सब्जेक्ट बन गया, और शी सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट बन गया हर। अभी बनाना है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी क्या? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो व्हाट विल हैव बीन, ओके। अभी वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई, इधर क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क। द क्वेश्चन वाज व्हाट विल शी हैव कुक्ड, इट वाज इन एक्टिव वॉइस, और ये हो गया पैसिव वॉइस। व्हाट विल हैव बीन कुक्ड बाय हर, उसके द्वारा क्या बनाया गया होगा। तो दिस वाज द एंड ऑफ द वॉइस बेस्ड ऑन टेंस। टेंस के आधार पर जितना वॉइस था वो मैंने आज खत्म किया। और भी वॉइसेस है, मॉडल, जो मॉडल को बेस करके वॉइस होता वो है, इंपेरेटिव सेंटेंस का वॉइस है, और बहुत सारा वॉइस है जो हमारे स्कूल करिकुलम में है, उसे हमने सीखना है। और वॉइस, कॉम्पिटिटिव बेस्ड वॉइस भी आता है, उन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन वंस द बेसिक सिलेबस ऑफ द ग्रामर इज टू बी कंप्लीटेड, करना पड़ेगा। सो दिस वाज ओनली द चेंज ऑफ वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन टेंस। टेंस के आधार पर जो वॉइस था उसको मैंने आज खत्म किया। अभी अगले क्लास में कुछ और वॉइस को लेकर के हम लोग मिलेंगे और सीखेंगे कि वॉइस कैसे चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, क्लास को एंजॉय करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच इसको साझा करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।